ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रदानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांश्चविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विरिजविषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतत् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञतृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां
न अंतःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो उभयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपंचोपशमम् शान्तं शिवम् अद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः न अंतःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। पेज नंबर 47 का भाष्य। न अंतःप्रज्ञम् इत्यादि ननु आत्मना चतुष्पादत्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथने एव चतुर्थस्यान्तःप्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे न अंतःप्रज्ञम् इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः। न सर्प आदि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति ही मिल रहा है आपको। अवस्था एव आत्मना तुरीयत्वेन प्रतिपिपादियत्वं तत्वं सीतिवत्। यदि हि त्रयम् अवस्थादि विलक्षणं तुरीयम् अन्यत्व प्रतिपत्ति द्वारा भावाशास्त्रोपदर्श अनर्थक्यं शून्यात्पत्ति वा। रज्जु इव सर्पादि विकल्पनाया सर्पस्थानत्रये अपि आत्मैक एव अंतःप्रज्ञातित्वेन विकल्प्यते। तदा अंतःप्रज्ञादित प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव अनर्थ्यप्यं प्रपंच निवृत्ति लक्षणं फलम परिसमाप्त इति तुराधिगमे प्रमाणान्तरं साधनान्तरं वा नामृग्यम्। रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वां सर्प निवृत्ति फले सति रज्ज्व अधिगम्यस्य येषां पुनः तम आपोनय व्यतिरेकेण घटादिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेया अवयव संबंधी वियोग व्यतिरेकेण अन्यातरवयवे विच्छिद्धि प्राप्यत इत्युक्तं स्यात्। एक तीसरा पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठाता है कि न अंतःप्रज्ञम् इत्यादि जो आपने ये बात प्रारंभ की, और वो भी प्रारंभ किससे आप करते हो, सब न से करते हैं। न अंतःप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् न उभयतः प्रज्ञम्। तो न अंतःप्रज्ञम् इत्यादि बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ननु मतलब एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपको चतुर्थ की बात करनी है, यही कहना चाह रहे ना। चौथे की बात आपको बतानी है, ठीक है। तो चतुष्पादत्वं प्रतिज्ञाय, आपने ये प्रतिज्ञा की कि चतुर्थ को बताना है।
तो जब आप 3 के बारे में बता चुके तो चतुर्थ के बारे में बताने की, हाँ जी, क्या आवश्यकता है? जब आपने जागृत बता ही दी, स्वप्न बता ही दिया, सुषुप्ति बता ही दी, तो जब 3 के बताने से चौथा स्वयं ही अपने आप शेष रह जाता है, तो जो शेष रह गया उसको आप न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम ऐसी प्रारंभ क्यों करते हैं? ये उसका पूर्व पक्ष समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? भाई चौथा बताना लक्ष्य है, तो जब 3 बता दिया तो अपने आप चौथा ही क्या रह गया? शेष रह गया। तो फिर चौथे के लिए अलग से इतना बोलने की क्या जरूरत? ननु चतुष्पादत्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथन एव चतुर्थ्यास्यन्तः प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे न अंतःप्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थक। ये तो अनर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है जो आप बता रहे हो, न अंतःप्रज्ञम। भाष्यकार कहते हैं न, गलत बात है। क्या कहते हैं उत्तर? सर्प आदि विकल्प प्रतिषेधेन एव, ध्यान से देखना क्या उत्तर दिया है, सर्प आदि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति। मिला? बोले जो रज्जु पर सर्प है, वो सर्प किसमें है? रज्जु में। तो रज्जु में सर्प का जो फल हुआ, मतलब आपको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान और फल इस बात में है कि ये पता लगे कि वहां पर सर्प नहीं है। ये बात अलग है कि आपको ज्ञान रज्जु के ज्ञान से पता लगा कि वहां पर सर्प नहीं है, लेकिन फल रज्जु का ज्ञान होना चाहिए कि सर्प की निवृत्ति। प्रश्न समझ में आ रहा है उनका? क्या है? सर्प की निवृत्ति फल होना चाहिए कि रस्सी का ज्ञान? फल किसको माना जाए? फल किसको माना जाए? देखो, आपने भगाया रस्सी के ज्ञान के लिए था क्या? ये जो घटना घटी, जो घटना घटी रज्जु पर सर्प, तो आप चाहते तो ये थे कि सर्प ही समस्या का कारण है, तो सर्प की निवृत्ति ही इस समस्या का क्या है? पकड़ में आया ना आपके क्या कहना चाह रहे हैं? सर्प की निवृत्ति ही हल है। अब ये एक अलग बात है कि सर्प की निवृत्ति तब होती है जब क्या चाहिए? रज्जु का ज्ञान। रज्जु का ज्ञान लक्ष्य नहीं है। ध्यान से समझना, बहुत ही सुंदर और महीन बात है। अब इसको और भी क्या कहा जाए? अब इसको व्यवहार कहने में भी, क्योंकि देखते हैं अब ये श्लोक बोलता है कि न व्यवहार्यम, अद्वैत से व्यवहार नहीं हो सकता। अद्वैत मतलब जो एक तत्व है उससे व्यवहार नाम की कोई गुंजाइश, और इसलिए बोलते हैं जो अद्वैती है भी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं रह जाता। ध्यान से इस बात को जरा समझिएगा। श्लोक ही क्या बोल रहा था आपका, तो अब व्यावहारिक व्याख्या कहना तो उतना ठीक नहीं है। जरा सुलझा सुलझा के देखिएगा, समस्या किससे थी? समस्या रज्जु से थी कि समस्या सर्प से थी? जो डर लग रहा है, जो भय लग रहा है, वो किससे? हाँ, तो डर किससे लगा? वो समझ क्या है कि ये क्या है ना?
कहीं ये सर्प मुझे काट ना ले, ठीक है, ये सर्प कहीं घुस ना जाए, यही तो समस्या है। तो फिर समस्या ही नहीं रही। लेकिन ये समझने के लिए पहले समस्या बनी क्या? ये ज्ञान तब हुआ जब समस्या क्या बनी कि ये सर्प है। अगर सर्प का ज्ञान नहीं होता तो रस्सी का ज्ञान हो सकता था। अगर वो सर्प दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, और कोई, अच्छा देखना इसको पलट के, किसी को सर्प बड़ा अच्छा लगता हो, किसी को सर्प बड़ा अच्छा लगता हो सपेरे को, और उसको रस्सी पे सर्प दिख गया, तो क्या वो रस्सी की निवृत्ति चाहेगा कि सर्प की निवृत्ति चाहेगा? वो ये नहीं चाहेगा कि उसको क्या दिखे, रस्सी। वो क्या चाहेगा, उसको क्या दिखे? बोलो जी, सर्प। मतलब वो सर्प की निवृत्ति नहीं चाहेगा। हम और आप क्या चाहेंगे कि यहां से सांप भाग जाए। दूसरा स्टेप है, सर्प तब भाग सकता है जब रस्सी का, बोलो जी, तो अंतोगत्वा जब सांप भाग जाता है तो आप फल क्या बताते हो लोगों को कि मुझे रस्सी का ज्ञान हो गया? आप बोलते क्या है कि सांप यहां से, तो अभीष्ट और इष्टित और इच्छित तो यही है कि सर्प यहां से चला जाए। वो दूसरी बात है कि सर्प यहां से कब गया, जब आपको ज्ञान किसका हुआ? भाष्यकार कहते हैं समस्या भी यहां यही है। जो समस्या है वो ब्रह्म से नहीं है, समस्या किससे है? बोलो जी, जगत से, जो जगत का ज्ञान है। जो निवृत्ति भी होती है वो किसकी होती है? ब्रह्म की नहीं। निवृत्ति भी किसकी होती है? ईमानदारी से आप बताओ, है ना, 100% अंदर से आप वेदांत का फल क्या चाहते हैं? जगत में आनंद, आनंद या ब्रह्म ज्ञान? वेदांत का जो फल है वो क्या चाहते हैं? ध्यान से फिर से समझ के बोलना जरा। फल क्या चाहेंगे? और वह ब्रह्म ज्ञान अगर आनंद ना दे तो? नहीं, मैं हाइपोथेटिक, वो ज्ञान जो आपको आनंद ना दे तो वो ज्ञान आप लेना चाहोगे? अभी तक जो ज्ञान लिया फिर उसी में रमण क्यों नहीं? अभी तक जो ज्ञान लिया उससे हम छुटकारा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो चीज मिल नहीं रही है ना। अगर वेदांत भी आनंद न उत्पन्न करे तो व्यक्ति वेदांत को भी पूछना पसंद, जैसे सब ज्ञान है वैसे ही कौन है? वेदांत भी है। हमारा लक्ष्य तो जगत की निवृत्ति मतलब आनंद की प्राप्ति है। दूसरा स्टेप बनता है कि आनंद की प्राप्ति वेदांत से होती है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? वेदांत पढ़ना नहीं, वेदांत पढ़ना नहीं। वेदांत पढ़ने से जो बुद्धि पैदा हुई, जो आनंद, वो हम चाहते हैं। ये लाइनें पढ़कर हम क्या करेंगे? अगर ये लाइनें आनंद को उत्पन्न न करें तो व्यक्ति इन लाइनों को भी पढ़ना, ये लाइनें तो थोड़ी देर के लिए हैं। जब ये बुद्धि में जिस दिन प्रवेश कर गई और ये समझ पैदा हो गई, उस दिन इस ग्रंथ का, इस लाइनों का कोई, मैंने कहीं बोला था ना, ये सब अनर्थ है।
इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी बना रहा तो ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है। कौन? ये ग्रंथ भी बोझ है, और ग्रंथ ही ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान उत्पन्न होवे कि ग्रंथ को भी तुम क्या कर दो, छोड़ दो, इसकी भी आवश्यकता न पड़े। वो तब है जब इसका दिया हुआ ज्ञान आपके कहाँ पे आ जाए, बुद्धि में। एक रामकृष्ण परमहंस का बड़ा सुंदर उदाहरण था इससे, इसी संबंध में। एक माँ और पुत्र रहते थे, और माँ जो थी वो बंगाल कलकत्ता में रहती थी, और जो उसका पुत्र था वो नौकरी करने कहाँ आ गया, बम्बई। तो वो बॉम्बे में रहता है, माँ वहाँ रहती है, दोनों बहुत सालों से अलग हैं, और लड़का भी माँ से मिलना चाहता है। तो माँ ने उसको क्या दिया, एक खत दिया कि देखो 9 दिन का नवरात्र है, तो नवरात्र में तुम क्या आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो पूजा भी हो जाएगी, मिलना भी हो जाएगा, लेकिन एक काम करना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब तुम बंबई से आना तो ये सामान क्या करना, लेकर आना। उस लड़के ने पढ़ा वो पत्र और रखा। अब जाने वाला हुआ एक रात पहले, तो वो पत्र खोजना चालू करता है, और पूरी रात खोजता रहा, उसको वो पत्र क्या हो गया, खो गया। वो पत्र पूरा उससे क्या हो गया, खो गया। अब जाते 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 खोजते 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 व्यक्ति अंतिम में कहाँ खोजता है? कभी आपका खोया है कोई सामान ऐसा? हाँ, पॉकेट में भी खोज लिया उसने। डस्टबिन, यस, उसने अपना डस्टबिन देखा पेपर का, उसने देखा अरे वही पत्र पड़ा है उसमें तो। अब आप ये बताओ, जब वो पेपर को पढ़ेगा तो जैसे ही उसने पूरा पत्र पढ़ा और फाड़ के उसको फिर से क्या कर दिया, क्योंकि जो उसने पढ़ा उसकी चीजों को उसने कहाँ रखा, अपनी, और उसने पत्र को क्या कर दिया, बोलो जी। उस पत्र की उपयोगिता कब तक, जब तक वो उसकी बुद्धि, जिस दिन ये ग्रंथ बुद्धि में प्रवेश कर जाए, इस ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सच्चाई तो ये, न माला की जरूरत पड़े, न नाम की जरूरत पड़े, बस जिसको बोलते हैं सिर्फ घूम रहा है, एक होने का आनंद है, बस, और कुछ नहीं। तो जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ध्यान से समझना। लक्ष्य तो तृष्णा की निवृत्ति है। अपने विषय पे आना, जो आपने देखा उस दिन भी तो ये तुरीय के ज्ञान से तृष्णा की निवृत्ति होती है। यदि व्यक्ति के अंदर तृष्णा हो ही ना, तो फिर वो तुरीय का ज्ञान, बोलो जी, क्यों लेगा? और अगर उस ज्ञान से निवृत्ति न होवे तृष्णा की, तो व्यक्ति तुरी का अध्ययन क्यों करेगा? उसका, साधक का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। साधक का लक्ष्य आत्मरमण है, साधक का लक्ष्य तो आनंद है। हाँ, उस आनंद की प्राप्ति के लिए साधन कौन बनता है, बोलो जी? ब्रह्म ज्ञान। रज्जू पर सर्प दिखने वाले दृष्टांत में उस व्यक्ति को सर्प की निवृत्ति चाहिए, सर्प की निवृत्ति चाहिए। रज्जू का ज्ञान तो सर्प की निवृत्ति से स्वयं ही क्या होता है, हो जाता है। क्योंकि जब उस सर्प पे निगाह डालेगा तो रस्सी तो समझ में आता है
रस्सी पे निगाह डालेगा तो समझ में आएगा यहाँ पे सर्प, लेकिन वो चाहता क्या था? रस्सी का ज्ञान? वो तो चाहता था सर्प की निवृत्ति, किसी तरीके से यहाँ से सांप भागे। सेम है, हम भी यहाँ चाहते हैं कि किसी तरीके से दुख यहाँ से भागे और कौन आवे? आनंद आए। तो आनंद ही इच्छित है, आनंद ही अभीष्ट है और आनंद ही इसका फल है। हाँ, इस आनंद का जो तरीका है वो जरूर कौन है? वो ब्रह्मानंद, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो अद्वैत है। वो आनंद तभी मिल सकता है जब जीवन में अद्वैत हो। तो भाष्यकार का उत्तर देगा, न सर्प आदि विकल्प प्रतिषेधेन एव, सर्प आदि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति। किसकी प्राप्ति हो गई? सर्प के निषेध करने से रज्जु की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से प्राज्ञ, तेजस और विश्व का प्रतिषेध करने से, हाँ, उस तुरीय की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा उद्देश्य प्रतिषेध करना नहीं, हमारा उद्देश्य तो तुरीय का ज्ञान करना है। उसके लिए सहारा कौन बनना है? बनना है ना, निवृत्ति। पकड़ में आया? तो रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति मिल रहा है ये 48। अच्छा भाष्य, अरे ललित, वो मेरे स्टूल पर मेज पे वहाँ 2 भाष्य रखे हैं शंकराचार्य। यदि ही अवस्थात्रयम् विलक्षणम तुरीयम, दूसरी लाइन है, यदि ही अवस्था त्रयावस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्यम प्रतिपत्ति द्वारा भावा शास्त्रोपदेशानर्थक्यम शून्यम प्रतिपत्तिर्वा। यदि शास्त्र इस ब्रह्म ज्ञान को उत्पत्ति न कर सके, रज्जु का ज्ञान न करा सके, तो शास्त्र का भी कोई, बोलो जी, प्रयोजन नहीं है। यदि रस्सी का ज्ञान न हो सके तो फिर फायदा क्या है? सर्प की निवृत्ति तभी होगी जब क्या होगा? रस्सी का ज्ञान होगा। तो मैं जो बात कह रहा था उसको ध्यान से समझना। उद्देश्य रस्सी, उद्देश्य सर्प की निवृत्ति, वहीं दे देना, वहीं। उद्देश्य सर्प की निवृत्ति, साधन कौन बना? साधन कौन बना? ब्रह्मज्ञान बन गया। सर्प की निवृत्ति तभी हो सकती है जब रज्जु का दर्शन हो जावे। अब जो भी रज्जु का दर्शन कराएगा, उस रज्जु के दर्शन से फल ये आएगा कि सर्प भाग गया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न? दूसरे आप चाहते क्या थे? आप एक, यहां पे भी सांप निकल आए, ठीक है, आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे? भय से मुक्ति। भय किससे? तो फिर निवृत्ति किसकी? उद्देश्य तो यही है ना, सर्प की निवृत्ति ही हमारा उद्देश्य है। हां, सर्प की निवृत्ति होगी कैसे? रस्सी के ज्ञान से। पकड़ में आ रहा है? तो आप ऊपरी स्तर पर देखें तो सत्य ये है कि रस्सी की, सर्प की निवृत्ति हमारा उद्देश्य है। उस निवृत्ति का जो साधन बना वो कौन बना? रस्सी का ज्ञान। ठीक है। जो आप समझ लो, जो वेदांत नहीं भी पढ़ रहा है वो परेशान किससे? जगत से। यही तो है ना, दुख से। वो यही तो आम आदमी चाहता है कि दुख चला जाए,
जगत जो तकलीफ दे रहा है, जो तृष्णा मुझे दुख दे रही है, वो चली जाए। तो उद्देश्य भी क्या बना? तृष्णा की निवृत्ति, दुख का अभाव। ये होगा किससे? तुरीय के ज्ञान से। बना कि नहीं बना? तो आप तात्कालिक स्तर से देखें तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, जब इसीलिए ब्रह्म ज्ञान बताते समय बताना पड़ता है कि इस ब्रह्म का फल क्या। ये भी बताया इन्होंने कि उसने प्रश्न किया था, पता नहीं फिर आप उसको ध्यान से समझ नहीं पाए। उसने एक प्रश्न यही किया था, जिस तत्व में नाम नहीं, जिस तत्व में रूप नहीं, जिसमें क्रिया नहीं, जिसमें गुण नहीं, जिसमें संबंध नहीं, उसको जान के क्या करूंगा। आम आदमी भी यही प्रश्न उठाता है, जिसमें कुछ है ही नहीं उसको जान के करूंगा क्या। और उसने दृष्टांत क्या दिया था? खरगोश के सींग नहीं होती, ये मुझे पता लग गया। इससे क्या हो गया? मेरे जीवन में क्या अंतर आया कि मुझे ये पता लग गया कि खरगोश के सींग नहीं है? समझ में आ रहा है? उस शिष्य ने यही प्रश्न, मैंने ये जान लिया। क्या जान लिया? कि तुरीय तत्व में ना नाम है, न रूप है, न जाति है, न गुण है, न संबंध है। सो व्हाट? तो क्या हो गया? अब आप क्या बोलोगे? तो भाष्यकार ने बताया ना कि तुरीय के ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में जो बीमारी पैदा करती है वो है तृष्णा। तुरीय के ज्ञान से तृष्णा की निवृत्ति होती है। अब देखो, आप जब किसी को ऐसा बोलेंगे तो उसको समझ में आता है, हाँ मुझे बीमारी तृष्णा की है, तो तृष्णा की बीमारी दूर करनी है। तो फिर क्या बोला गया? आपको तुरी का ज्ञान लेना चाहिए। तो व्यक्ति अब जाएगा तुरी का ज्ञान लेने की नहीं, क्योंकि इसकी बीमारी कौन सी है? तृष्णा पकड़ में। तो यहां ईमानदारी से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि जो बीमारी है वो क्या हो जाए? जाए। तो बीमारी का जो साधन बन रही है वो कौन बन रहा है? ब्रह्म ज्ञान। और एक दिन के बाद ये ब्रह्म ज्ञान भी खत्म होना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा बोलूं, गड़बड़ाना नहीं, ये साधन और साध्य की जो हमारी बुद्धि बनी ना, थोड़ा तुलना, ये सब तुलना क्या होना चाहिए? जो सत्य है वो एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव नहीं है। पकड़ में आ रहा है? जो चीज रिलेटिव होगी वो अज्ञान में ही होगी। जो एब्सोल्यूट है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो अल्टीमेट ट्रुथ। तो ये ध्यान रखना, उपनिषद भी हाँ साधन है, भक्ति भी साधन है। हाँ, तुरीय का ज्ञान हो गया, देखो, तो तुरी का ज्ञान साधन बन गया किसमें? तृष्णा की निवृत्ति में। और व्यक्ति को यही चाहिए कि मेरे जीवन से तृष्णा क्या हो जाए। इसी को आप पॉजिटिव बोलो, आनंद लक्ष्य है। ये तो कह सकते हैं ना, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद। और आनंद की प्राप्ति स्वयं की प्राप्ति से ही संभव है। ये बात ये सरल शब्दों में समझ में आती है ना? नहीं, एक साथ नहीं होगा। दुख की भी निवृत्ति एकदम से होने वाली नहीं है, समझना जरा। जैसा जैसा अंतःकरण आपका क्या होता जाता है? साफ। और अंतःकरण साफ एक दिन में कभी नहीं हो सकता। मैंने ये बोला क्रम प्राप्त,
मतलब इंच पर इंच। मुझे याद है कि जब पढ़ते समय एक स्वामी जी ने, अद्वैतानंद जी ने बोला था कि आधा सेंटीमीटर और आधा इंच यदि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, और वो प्रोग्रेस 2 साल में, 1 साल में होती है। देखो जी, आधा इंच या आधा सेंटीमीटर भी जो प्रोग्रेस है, कुछ कह नहीं सकते। पकड़ में आ रहे? यदि कोई नचिकेता जैसा जिज्ञासु है, ठीक है, उसके लिए तो उसने 7 दिन में कर ली सब, ठीक है। और हम और आप कितनी भागवत सुन चुके? कितनी भागवत सुन चुके होंगे, लेकिन हमारा आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन परीक्षित ने एक ही भागवत सुनी थी, और कितने दिन? 7 दिन में हो गया उसका काम खत्म। 7 ही दिन सुना उसने, उसका काम हो गया। ये निर्भर करता है कि आपका जो अंतःकरण है वो कितना शुद्ध है। जैसी उसकी प्योरिटी होगी, वैसे ही उसका क्या आता जाएगा? फल आता जाएगा धीरे धीरे। देखो, अगर बोला जाए कि बंधन ममत्व है, अटैचमेंट है ना, एक छोटी सी बीमार, तो आपको क्या लगता है ममता का बंधन एक दिन में हट जाता है? सोच के देखो। हाँ, अच्छा ये भी है, क्या अटैचमेंट एक ही दिन में बन जाता है? अटैचमेंट एक दिन में बन जाता है? धीरे 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 अटैचमेंट बनता भी है। तो धीरे धीरे अटैचमेंट, बोलो जी, कोई डिटैच हो जाता है, वो कहने के लिए जरूर है, एकदम से डिटैच नहीं हो सकता। उसकी प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होती है। हमें एक इंसिडेंस देखा, 2 इंसिडेंस देखा, 3 देखा, 5 देखा, और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? किनारे करना चाह। अरे व्यक्ति प्यार भी करता है किसी से, तो एक बार में कर लेता है क्या? होशो हवास में रहे तो धीरे धीरे उसको क्या करता है? वॉच करता है, और समझता है कि ये हमारे लायक है। तब धीरे 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 व्यक्ति अपने को उसके क्या लाता है? पास में लाता है। सडनली कोई काम नहीं हो सकता। आप बोलो कि एकदम से कोई ब्रह्म ज्ञान होवे, और आप बोले कि आपका ज्ञान दूर हो गया। हाँ, ये प्रोसेस में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे जाएगा। अरे ऋषि मुनियों ने भी तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लिया। हाँ, कोई ऐसा जिज्ञासु हो, वो उसके लिए थोड़ा अपवाद है, नचिकेता। अरे नचिकेता के बाद भी छोड़ो, वो नाम भूल जाता हूँ, वो भागवत में एक राजा था, याद है वो राजा का नाम? तो उसको 3 क्षण में मुक्ति मिल गई, वो नचिकेता का भी पिता निकला। तो उसकी स्टोरी इतनी थी कि वो देवता लोग हार रहे थे, तो देवताओं को बचाने गया, देवताओं की तरफ से युद्ध करने गया, तो राक्षसों को मारा और उसने देवताओं को बचाया। वो उसका बड़ा आदर सत्कार हुआ। अब देवताओं ने कहा कि तुम कुछ मांग लो हमसे कुछ। तो उसने कहा आप खुद बहुत बड़े भिखमंगे हो, यही बोला है उसने, जो युद्ध नहीं जीत सकता, और आप खुद इतने पद के लोलुप, आप हमको क्या दोगे? फिर भी बोले चलो तुम हमको कुछ भी कह लो, लेकिन तुमने हमें जिताया। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं क्या? बोले 5वें या 10वें क्षण में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब लो जी, अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारी मृत्यु। उसने कहा थैंक यू, बस इतना ही समय काफी था। और वो राजा बोलते हैं 3 क्षण लगाओगा, 4 क्षण उसने ध्यान लगाया, और बोलते हैं उसने प्राण को क्या कर दिया? त्याग दिया। बोलते हैं वो परीक्षित से भी श्रेष्ठ है, वो परीक्षित से भी श्रेष्ठ निकला। परीक्षित ने 7 दिन का समय लिया, इसने तो 7 दिन का भी समय नहीं लिया। तो ये जो भाई, सर्प की निवृत्ति तभी हो सकती है जब रस्सी का दर्शन होवे।
हमारा उद्देश्य कहीं नहीं है कि मैं रस्सी का ज्ञान प्राप्त करूं। हमारा उद्देश्य तो यही है कि सर्प यहां से किसी तरीके से क्या हुए, जिस भी तरीके से भागे मैं वो करूंगा। आप देखो, हम वेदांत पढ़ रहे हैं इसलिए वही सोचना है जरूरी नहीं है। एक जब आप भीड़ में जाएंगे ना तो व्यक्ति कहेगा देखो जी आप वेदांत पढ़े हो इसलिए आप वेदांत की बात करते हो। वो कहेगा मुझे आनंद चाहिए, ये मेरी शर्त है। मुझे जहां से जिससे भी जैसे भी मिलेगा मैं वो लूंगा। सोचो जरा, आपके साथ भी तो यही है ना। जहां भी जो भी आपको पढ़ाएगा आप उससे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और हमसे तो फिर अटैचमेंट है। नहीं, मैं इसी से ही पढ़ूंगा और ऐसे ही पढ़ूंगा, ये तो गलत बात है। हाँ, मुझे यह ज्ञान कोई भी देगा तो मैं उससे यह ज्ञान अर्जित करूंगा। तो आप भी उद्देश्य क्या है आपका, बोलो जी? आनंद प्राप्ति। और उसके लिए तो सीधी सी बात है, भाष्यकार कहते हैं प्राज्ञ तेजस और विश्व की निवृत्ति तभी हो पाती है जब ज्ञान किसका होता है, तुरीय का। इसलिए तुरी इनकी निवृत्ति का जो साधन है वो कौन है, तुरीय का ज्ञान। इसलिए मुझे चतुर्थ पाद के लिए विशेष बातें बतानी हैं। वो तीन तो बताई, बट वो तीन मैंने अपवाद निरसन के लिए नहीं बताई हैं। विषय भी देखना कैसे है। मैंने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति बताई उसमें तुरीय के निरसन के लिए नहीं बताई। अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि तुरीय तत्व इनसे कैसे अलग है। जब तक कोई प्राज्ञ तेजस और विश्व का अनुभव नहीं कर लेता तो तुरीय का भी अनुभव नहीं कर सकता। पकड़ में आती ना बात ये? तो इसलिए मैंने पहले वो किसकी बात बताई, वो तीन की बात बताई। और इसी संदर्भ में मैंने ये कल बात बोली थी कि जो तुरीय तत्व है वो बिना किसी रेफरेंस के है। पता नहीं ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई? जितने लक्षण दिए ये किसके लक्षण दिए, बहिष्प्रज्ञम, अंतःप्रज्ञम, उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञम, अप्रज्ञम, सब लक्षण प्रज्ञा से जुड़े हुए हैं। देखा आपने ध्यान से, सब लक्षण किससे जुड़े हैं? भाष्यकार का कहना है बिना प्रज्ञा के भी देखने की कोशिश करो। जरा देखो आप बिना किसी रेफरेंस के। तो इसलिए कल मैंने जाते जाते कहा कि ब्रह्म दर्शन का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को बिना किसी उपाधि बिना किसी उपाधि के देखा जाए। जो भी मिलेगा वो तुरीय होगा। ट्राई, जरा आप कोशिश करो किसी चीज के बारे में। किसी भी चीज को बिना रेफरेंस के देखने की कोशिश की जाए, क्या मिलता है? कोई एग्जाम्पल है? है कुछ दिमाग में आपके? जो इसको रेफरेंस हटा के देखेगा वही ये भी दिखेगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। जो विदाउट रेफरेंस देखने पर जो ये नजर आएगा, ये भी रेफरेंस हटाकर देखने पर वही नजर आएगा जो इसमें नजर आया था। करके देखो आप। एक पुरुष की और एक स्त्री की, एक जानवर की, सबके रेफरेंस को हटा दो।
अब क्या बचा? जीव भी एक उपाधि है। किसकी तुलना में? भूत प्रेत की। वो भी हटा दो आप। इसलिए बोलते हैं सत्ता मात्र, शब्द मैंने मात्र लगाया, सत्ता मात्र शेष रह जाता है। दिस इज तुरीय तत्व, मतलब जिसको बोलते हैं सिर्फ जस्ट बीइंग, होने का जो एहसास है, ध्यान से समझना, कुछ होने का एहसास नहीं है, फिर तो गड़बड़ मामला है। कुछ होने का एहसास नहीं कि मैं अच्छा साधक हूं, तो मैं अच्छा ब्रह्मज्ञानी हूं, तो मैं बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा हूं, तो गड़बड़े मामला। फिर भी आ गया, मैं पना तो आ ही गया। सिर्फ होने का एहसास, और ये बहुत आसानी से हो सकता है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिस इज फर्स्ट। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इसके साथ जिसको बोलते हैं ना RX, एक दवाई लिखता है ना डॉक्टर उस पे, ये जरूरी है, वो ये है, व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहिए। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है और वासना से भरा हुआ है, तो आई एम सॉरी, फिर तो देखने में बहुत समय लग जाएगा, लगेगा। अगर वो बहिर्मुखी है और थोड़ी बहुत वासनाओं से उसका चित्त भरा है, तो शायद उसको विदाउट रेफरेंस देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो वही देखना चाहता है जो उसके मन में है। हर चीज वो वही रंग देखेगा। मैं द्वेषी तो फिर सब ऐसा, मैं ऐसा तो सब ऐसे, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये क्या है, ये देखने की कोशिश की जाए। तो इस दृष्टि के लिए ये तीन चीजें जरूरी हैं। व्यक्ति बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। हो गया? बहुत ज्यादा इच्छाओं का अंबार और वासना चित्त में नहीं होना चाहिए। हो गया? कोई स्वार्थ ना हो उसमें। और फिर करके आप देखिए, मतलब प्रैक्टिकल करके साधना दिन भर करके देखनी चाहिए, क्या मुझे अपने होने का एहसास है? अब आप इसको पब्लिसिटी के चाहे जो कहे, अद्वैत मकरंद का जो पहला श्लोक है वो क्या है पता है? अहम अस्मि। पहला ही श्लोक है जो यहां से प्रारंभ करता है, अहम अस्मि, मैं हूं। वहां पे भी बोला है बाद में, ये अहम भी खत्म हो जाना। देखो जी, तो बोले बचा क्या? बोले अस्मि, और अस्मि के साथ भामी, हूं तो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं हूं। मुझे अपने होने का एहसास होना चाहिए। बोले क्या पता लगेगा? अहम अस्मि सदा भामी कदाचित न अहम अप्रिय, पता लगेगा। बहुत आनंद आया। किससे? अपने आप से। पता ना, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा चाहता हूं। देखो जी, आपने ये रियलाइज किया ना, विदाउट रेफरेंस अभी, अहम अस्मि भामी, भामी मतलब जानना, भामी मतलब सत्ता तो अभी भी आपकी है, लेकिन मैं उस सत्ता को जानता। तो अस्मि के साथ भामी होना चाहिए, और जब भामी होगा तो ये भी समझ में आएगा कि मैं अप्रिय नहीं, मैं तो आनंद तत्व हूं। इसी अस्मि को सत बोलते हैं, भामी को चित बोलते हैं, और अप्रिय प्रिय होने को हो गया ना सत चित आनंद, विदाउट एनी रेफरेंस। पकड़ में, यहां से वो ग्रंथ की शुरुआत होती है, सोचो, और यही लक्ष्य भी है। तो सर्प की निवृत्ति,
रस्सी रज्जु ज्ञान से होती है, लेकिन फल क्या है? सर्प की निवृत्ति। तो तृष्णा की निवृत्ति ही जीवन का क्या है? लक्ष्य है, और वह तुरीय तत्व के ज्ञान से ही संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कल सैटरडे क्लास है लेकिन अब